सेक्शन 1 लिनक्स क्या है, इसके फाइल सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम लिनक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आपने लिनक्स के बारे में शायद अक्सर सुना होगा। ये एक सुपर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंडोज या मैकओएस जो आप शायद इस्तेमाल करते होंगे। बहुत सारी बड़ी कंपनियां और दुनिया भर के ज्यादातर इंटरनेट सर्वर्स लिनक्स पर ही चलते हैं। आप पूछेंगे कि यह इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यह बहुत पावरफुल है और साथ ही एक्सट्रीमली भरोसेमंद भी। सबसे अच्छी बात जो बहुत लोगों को पसंद है वह यह है कि लिनक्स ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि यह आमतौर पर सभी के लिए इस्तेमाल करने, बांटने और यहां तक कि बदलने के लिए भी फ्री है ना? यह वाकई कमाल की बात। तो चलिए आज इस दिलचस्प टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। अब यह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे अपने घर की तरह समझो, एक ऐसी जगह जहां आप रहते हैं और अपनी चीजें रखते हैं। आपके घर में अलग अलग कमरे होते हैं, है ना? आपके पास किचन है, बेडरूम है, हॉल है। उसी तरह लिनक्स में भी फाइल्स और फोल्डर्स एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखे होते हैं। इसी अनऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट को हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह चीजों को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। यह एक बड़ी अलमारी की तरह है जिसमें कई दराजें हों और हर दराज में खास तरह की चीजें रखी हों। इस स्ट्रक्चर को समझना लिनक्स को असरदार तरीके से और बिना किसी कंफ्यूजन के इस्तेमाल करने की चाबी है। ये आपके लिए आपकी डिजिटल जानकारी को ढूंढना और मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सीखने की क्या जरूरत है? देखो, इससे लिनक्स इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार आप इसे समझ गए तो आपको हमेशा पता रहेगा कि जरूरी चीजें कहां रखी हैं। खास फाइल्स या प्रोग्राम्स को ढूंढना एक आसान काम बन जाता है, न कि कोई फ्रस्ट्रेटिंग खोज। अपने कंप्यूटर, अपने सर्वर या किसी भी लिनक्स सिस्टम को मैनेज करना कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये जानकारी सभी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप लिनक्स में नए हैं। ये किसी नए शहर का नक्शा पास होने जैसा है। इसके बिना आप बहुत आसानी से भटक सकते हैं। तो इस नक्शे को सीखना लिनक्स के साथ कंफर्टेबल और माहिर बनने का पहला कदम है। मेरा यकीन करो, यह लंबे समय में आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बचाएगा। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विंडोज में जो आप देखते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। विंडोज में आपके पास सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह होते हैं और हर एक के अपने फोल्डर्स होते हैं। लेकिन लिनक्स अपने मेन फाइल सिस्टम के लिए इन ड्राइव लेटर्स का इस्तेमाल करता है। लिनक्स में सब कुछ एक सिंगल टॉप लेवल डायरेक्टरी से शुरू होता है, जिसे बस रूट या अप कहते हैं। यह एक बहुत बड़े पेड़ जैसा है और बाकी सभी डायरेक्टरीज इसी मुख्य तने से निकलने वाली शाखाएं हैं। यह सिंगल यूनिफाइड ट्री स्ट्रक्चर लिनक्स और यूनिक्स जैसे सिस्टम्स में एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। हम आज मिलकर इस कमाल के पेड़ और इसकी सबसे जरूरी शाखाओं को एक्सप्लोर करेंगे। तैयार हो जाइए यह समझने के लिए कि लिनक्स हर चीज को कितने करीने से ऑर्गेनाइज करता है। सेक्शन 2, आपकी पर्सनल स्पेस और सुपर यूजर, होम और /रूट। चलिए लिनक्स डायरेक्टरीज में अपना सफर शुरू करते हैं, सबसे जरूरी डायरेक्टरी में से एक के साथ। यह डायरेक्टरी असल में लिनक्स सिस्टम पर आपकी पर्सनल स्पेस है, आपका डिजिटल कमरा। आपकी सभी पर्सनल फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डाउनलोड्स, आपकी तस्वीरें, म्यूजिक, वे सब यहीं रहते हैं। अगर लिनक्स सिस्टम पर आपका यूजर नेम गौरव है तो आपकी पर्सनल होम डायरेक्टरी होगी। यह बहुत साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड होती है, खास तौर पर आपके पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई है। एक मल्टी यूजर लिनक्स सिस्टम पर हर यूजर को के अंदर अपनी अलग जगह मिलती है। इससे प्राइवेसी और ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित होती है, जिससे सभी की फाइल्स अलग और सुरक्षित रहती है। इसे एक बड़े ऑफिस में अपनी खुद की प्राइवेट डेस्क की तरह समझें, सिर्फ आपके सामान के लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए डायरेक्टरी अविश्वसनीय रूप से यूजफुल और प्रैक्टिकल है। आप अपनी सभी जरूरी क्लाइंट लिस्ट्स और कॉन्टैक्ट जानकारी को यहां सुरक्षित रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट कैटलॉग्स, ब्रोशर्स और मार्केटिंग मटेरियल्स इस जगह पर करीने से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। आपके सभी जरूरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस या शिपिंग डिटेल्स सुरक्षित रूप से सेव किए जा सकते हैं। यह लिनक्स सर्वर या कंप्यूटर पर आपके डिजिटल ऑफिस स्पेस के तौर पर काम करता है। उदाहरण के लिए आप जैसे फोल्डर्स बना सकते हैं
ये आपकी सभी एक्सपोर्ट संबंधी एक्टिविटीज का एक स्पष्ट और आसानी से मिलने वाला रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है। अपनी डायरेक्टरी का ठीक से इस्तेमाल करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अगली एक और बहुत खास डायरेक्टरी है जिसे कहते हैं, यह से काफी अलग है। डायरेक्टरी रूट यूजर के लिए एक्सक्लूसिव होम डायरेक्टरी है। आप पूछेंगे कि रूट यूजर कौन है? रूट यूजर सिस्टम के अल्टीमेट बॉस, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होता है। इस यूजर का पूरे लिनक्स सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है और वह कुछ भी कर सकता है। जरूरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रिप्ट्स या सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन बैकअप एडमिन द्वारा यहां स्टोर किए जा सकते हैं। यह पूरे सिस्टम की हेल्थ और सिक्योरिटी को मैनेज करने वाले व्यक्ति के लिए कमांड सेंटर है। इसलिए बहुत अच्छे कारणों से इस डायरेक्टरी की एक्सेस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये रेगुलर यूजर्स के लिए अपने रोजमर्रा के फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने की जगह नहीं है। तो नॉर्मल यूजर्स अपनी डायरेक्टरी की तरह डायरेक्टरी में क्यों नहीं जा सकते? यह मुख्य रूप से पूरे लिनक्स सिस्टम की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए है। अगर हर यूजर के अंदर की फाइल्स को एक्सेस और मॉडिफाई करना होगा तो सिस्टम आसानी से खराब हो सकता है। एक अनट्रेन्ड यूजर द्वारा क्रिटिकल फाइल्स का एक्सीडेंटल डिलीशन या मॉडिफिकेशन विनाशकारी हो सकता है। इसलिए इसे सख्त परमिशन के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। केवल सुपर यूजर के पास ही इस खास कमरे की चाबियां होती हैं। यह सिक्योरिटी उपाय सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम स्थिर रहे और सही ढंग से काम करे। यह लिनक्स के मजबूत सिक्योरिटी मॉडल का एक बुनियादी हिस्सा है जो इसे अनजाने नुकसान से बचाता है। हमेशा याद रखें, बड़ी शक्ति जैसे रूट एक्सेस के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। सेक्शन 3 सिस्टम का इंजन, रूम 80 etc, वैर, बिन और /usr। अब चलिए डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करते हैं। यह आपके लिनक्स सिस्टम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। etc को एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस या बस एटसेट्रा कॉन्फ़िगरेशंस के लिए समझें। सभी सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सेटिंग्स यहीं में स्टोर होती हैं। इसमें शामिल है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसे काम करता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करते हैं और सिस्टम स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स। उदाहरण के लिए नेटवर्क सेटिंग्स अक्सर या जैसी फाइल्स में पाई जाती है। वेब सर्वर्स जैसे अपाचे, एनजिनिक्स जैसे सॉफ्टवेयर अपनी मुख्य कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को के अंदर सब डायरेक्टरीज में स्टोर करते हैं। अगर आपको यह बदलने की जरूरत है कि आपका सिस्टम या कोई एप्लीकेशन कैसे बिहेव करता है, तो अक्सर वह जगह होती है जहां देखना चाहिए। लेकिन सावधान, यहां फाइल्स को गलत तरीके से मॉडिफाई करने से समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा पहले बैकअप लें। फिर हमारे पास है डायरेक्टरी। वेयर नाम का सीधा मतलब है वेरिएबल डेटा। यह फोल्डर उन फाइल्स और डायरेक्टरीज को रखने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके साइज में अक्सर बदलाव होने की उम्मीद होती है। लॉग फाइल्स एक बहुत ही आम उदाहरण है। वे एक डायरी की तरह होती है जो यह रिकॉर्ड करती है कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम मैसेज, एरर्स और एप्लीकेशन एक्टिविटी यहाँ लॉग होती है जो ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। टेम्पररी फाइल्स, ईमेल स्पूल्स, प्रिंट क्यूज और अक्सर वेब सर्वर्स के लिए वेबसाइट डेटा भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए यह जरूरी सिस्टम मैसेज और इवेंट्स को रखता है। डेटाबेस भी अक्सर अपनी डेटा फाइल्स को की सब डायरेक्टरीज में स्टोर करते हैं। तो एक डायनामिक डायरेक्टरी है जो सिस्टम चलने के साथ लगातार नई जानकारी के साथ अपडेट होती रहती है। अगला है, इस डायरेक्टरी का नाम बाइनरीज का शॉर्ट फॉर्म है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं। डायरेक्टरी में जरूरी यूजर कमांड लाइन यूटिलिटीज होती है जिनकी जरूरत सभी यूजर्स को होती है। ये वे बुनियादी टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं जब आप टर्मिनल या कमांड लाइन के जरिए लिनक्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फाइल्स लिस्ट करने के लिए, फाइल्स कॉपी करने के लिए, फाइल्स मूव करने के लिए और फाइल कंटेंट दिखाने के लिए जैसे कमांड्स यही होते हैं। इन बाइनरीज को इतना जरूरी माना जाता है कि इन्हें तब भी उपलब्ध होना चाहिए जब फाइल सिस्टम के दूसरे हिस्से उपलब्ध न हो। इसीलिए इन्हें में रखा जाता है ताकि बेसिक सिस्टम ऑपरेशन और रिकवरी मुमकिन हो सके। आपको सिस्टम बाइनरीज भी मिलेगा जिसमें मुख्य रूप से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कामों के लिए टूल्स होते हैं। को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके लिनक्स सिस्टम के कोर कमांड टूल्स कहाँ रहते हैं। और आखिर में इस सेक्शन के हमको देखते हैं। यह आमतौर पर सबसे बड़ी डायरेक्टरीज में से एक होती है। यूएसआर का ऐतिहासिक रूप से मतलब यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज।
या कभी कभी यूजर शेयरेबल रिसोर्सेज था। बहुत सारे यूजर लेवल प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, उनकी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन यहीं इंस्टॉल होती है। उन सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें जिन्हें आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स, ऑफिस सूट्स या मीडिया प्लेयर्स। उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अक्सर में लाइब्रेरीज में और डॉक्यूमेंटेशन में पाई जाती है। ये फाइल सिस्टम की एक बड़ी शाखा है जिसमें बहुत सारा वह सॉफ्टवेयर होता है जो लिनक्स को यूजफुल बनाता है, के विपरीत जिसमें जरूरी कमांड्स होते हैं न कोई गैर जरूरी लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। तो वह जगह है जहां बहुत सारे यूजर फेसिंग सॉफ्टवेयर और उसके कंपोनेंट्स स्टोर होते हैं। सेक्शन 4, ये एक्सपोर्टर्स के लिए क्यों मायने रखता है? एक सारांश। तो इन सभी डायरेक्टरीज के बारे में जानने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्टर्स को इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद एक वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर के लिए, तो यह जानकारी ही पावर है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने से आप अपनी वेबसाइट फाइल्स को कहीं ज्यादा आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने जरूरी डेटाबेस या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सिस्टम डेटा का पता लगा सकते हैं और उनका बैकअप ले सकते हैं। यह असल में आपको अपने डिजिटल ऑपरेशंस को आसानी से और कुशलता से कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे अंदाजा लगाने की जरूरत कम हो जाती है। यह जानना कि चीजें कहां हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सिस्टम को कॉन्फिडेंस और सटीकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह बुनियाद आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। आखिरकार यह एक ज्यादा सुव्यवस्थित और भरोसेमंद बिजनेस प्रोसेस में योगदान देता है। एक सिचुएशन की कल्पना करें, आपको तुरंत एक पुराना एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट या एक क्रिटिकल कस्टमर डेटाबेस ढूंढना है। यह जानना कि आपकी पर्सनल या कंपनी स्पेसिफिक फाइल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो सकती है, मदद कर सकता है। या शायद आपकी वेबसाइट जो आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है, उसकी फाइल्स वेब कंटेंट के लिए एक आम जगह के अंदर हो। अगर आपका बिजनेस लिनक्स पर होस्टेड किसी खास एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है, तो उसका डेटा या एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी में हो सकता है। यह जानकारी आपको या आपकी IT टीम को इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जल्दी और बिना अंतहीन खोज के ढूंढने में मदद करती है। डेटा ढूंढने में बचाया गया समय वह समय है जिसे आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल समझ आपके डिजिटल एसेट्स के लिए एक अनऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट होने जैसी है। क्या होता है अगर आपके लिनक्स बेस्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए? यहीं पर डायरेक्टरी की जानकारी काम आती है। यह समझना कि में सिस्टम और एप्लीकेशन लॉग फाइल्स होती है, आपको एरर मैसेज ढूंढने में मदद करता है। ये लॉग्स समस्याओं के ट्रबल शूटिंग के लिए अनमोल है, जिससे तेजी से डायग्नोसिस और समाधान हो पाता है। के बारे में जानने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, जो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एक्सपोर्ट पोर्टल वेबसाइट स्लो है, तो में सर्वर लॉग्स की जांच करने से सुराग मिल सकती है। अगर आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स को एडजस्ट करने की जरूरत है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ढूंढेंगे जो शायद के अंदर स्थित होंगे। सिस्टम मैनेजमेंट के प्रति यह प्रोएक्टिव अप्रोच आगे चलकर बड़ी समस्याओं को रोक सकता है। सब कुछ समेटते हुए लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सीखना सभी के लिए, एक्सपोर्टर्स सहित, बेहद फायदेमंद है। यह बेसिक मैप है आपके पूरे लिनक्स सिस्टम का बुनियादी लेआउट। ये आपको बताता है कि क्या कहाँ है। लिनक्स सिस्टम पर निर्भर रहने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए इसका मतलब है अपने डिजिटल टूल्स और डेटा पर बेहतर कंट्रोल। इसका मतलब है फाइल्स का आसान मैनेजमेंट, समस्याएं आने पर तेजी से प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेहतर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आज की तेजी से डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड होती दुनिया में यह एक बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल स्किल है। तो लिनक्स सीखने को अपनाएं। इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यह ज्ञान एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी के